हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू ई क्लासेस बाय शालिनी मैम। आज हम टॉपिक लेंगे यूजिंग सिंपल प्रेजेंट। टेंसेस हमेशा से डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है। हम आज सिंपल से शुरुआत करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। जानेंगे कि इस टेंस को कहाँ और कैसे यूज़ करना है। एक टुवर्ड्स द एंड में आपको ट्रिक दूंगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। हम सब जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम एक ही एग्जाम्पल हमेशा लेते हैं, आई राइट अ लेटर। लेकिन इसके और भी कितने फॉर्म्स होते हैं, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं, पकड़े कहाँ जाते हैं, हम सब सीखेंगे। मेरी वीडियो के साथ बने रहें, एंड तक ज़रूर देखिए। और एंड में आपके लिए क्विज होगा, वो आपको स्पेशल अचीवमेंट ऐड करके देगा यूजिंग सिंपल प्रेजेंट के लिए। सो आइए यूज़ करना शुरू करें सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंसेस से पहले जानना ज़रूरी होता है कि सेंटेंसेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस के मैंने एक एग्जाम्पल लिया, प्रिया प्लेड बास्केटबॉल। हम सबको वैसे पता है, फिर भी मैं बता दूं। एक होता है वर्ब, यहाँ पे वर्ब है प्लेड, क्योंकि प्लेड एक एक्शन बता रहा है, कोई काम हो रहा है। अब सब्जेक्ट है प्रिया, क्योंकि काम करने वाली है प्रिया, और एक्शन को रिसीव करने वाला है बास्केटबॉल ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डज द एक्शन, एक्शन इज द वर्ब, एंड एक्शन इज रिसीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आप ऐसे ही इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब से होता हुआ अपना एक्शन पास करता है ऑब्जेक्ट को, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का। अगर ये साइकिल पूरा नहीं होता तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे सेंटेंसेस भी ग्रामेटिकली एग्जिस्ट कर सकते हैं, हो सकते हैं। फिलहाल हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ वर्ब को लेकर जाया जाता है किसी भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को सही करने के लिए। दूसरी बात, हम वर्ब को देखकर टाइम ऑफ एक्शन के हिसाब से टेंस डिसाइड करते हैं। तो वर्ब का काम होता है टेंस डिसाइड करना, सब्जेक्ट का काम होता है वर्ब को, एक्शन को ऑब्जेक्ट तक पास करवाना। आगे चलें। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जल्दी से समझने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है। लेट्स ऑब्जर्व दिस। अर्जुन ब्रोक द टेबल। सब्जेक्ट अर्जुन, वर्ब एक्शन हुआ ब्रोक। टूटा कौन? द टेबल। सेकेंड, एरन वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। सब्जेक्ट एरन, एक्शन वॉज क्राइंग, पर रोया क्या ये नहीं लिखा। फॉर मिल्क लिखा, किस लिए रोया, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। थर्ड, मिस्टर सिंह सैंग अ सॉन्ग। मिस्टर सिंह सब्जेक्ट, वर्ब सैंग, गाया क्या, अ सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट है। फोर्थ, आंट पॉली पिक्ड अ स्टिक। सब्जेक्ट आंट पॉली, वर्ब पिक्ड, उठा क्या, अ स्टिक, तो ऑब्जेक्ट स्टिक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन सब्जेक्ट, राइजेस राइज किया, सन ने क्या राइज किया, किसको किया, नहीं दिखा, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। That is why this sentence does not have an object. तो ऐसे sentences अंग्रेजी में होते हैं, बहुत होते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। हमने इन सभी में देखना था कि verb क्या था, तो अब हमने verb तो पहचाना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि verb के ऊपर टाइम कैसे लगाया जाए। दूसरे टाइम को नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में नाउ को, प्रेजेंट को, कौन से वाले प्रेजेंट को यूज़ करना है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हर एक टेंस के लिए रूल को याद कराया जाए। मैं ऐसा बिलीव नहीं करती, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपको कुछ मिसिंग ना लगे, आई हैव ब्रॉट द रूल ऑफ दिस टेंस। सो मेरी तरफ से इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको है तो इट इज़ देयर फॉर यू। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं इफ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो या थर्ड पर्सन नाउन हो। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं ही और शी, ये थर्ड पर्सन के होते हैं, या इट। अगर थर्ड पर्सन नाउन हो तो वो कोई भी नेम होगा। तो जब भी ऐसा हो तो वर्ब के साथ एस और यस लगाना है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। मोना राइट्स अ लेटर। मोना थर्ड पर्सन है और नाउन है। देन ही, शी और इट, अगर ये तीनों भी होंगे तो भी राइट्स अ लेटर ही जाएगा। अगर आई होगा, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आई राइट अ लेटर। यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यू राइट अ लेटर। दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, दे राइट अ लेटर। वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी राइट अ लेटर। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, आपको अपने आप ये रूल समझ आएगा। अब यहाँ पे देखिए, माई मेड, क्योंकि वो कोई और है, हमारा यह फर्स्ट रूल है जो
हैबिट्स को यूज़ करता है। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में मेड की हैबिट ली है। माई मेड वॉक्स टू माई होम एवरी डे, वो रोज़ मेरे घर चल कर आती है, ये उसकी आदत है। तो वॉक्स सिंपल। मेरी आदत है कि मैं हर संडे टेम्पल जाती हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई विजिट द टेम्पल ऑन संडेज। ये मेरी आदत है, हैबिट है। ही वेक्स अप लेट दीज डेज, अब किसी की आज की आदत है, आजकल की, कि वो लेट उठ रहा है, तो ही वेक्स अप, वो लेट उठता है आजकल। तो उठता है, जब हम कोई काम करते होते हैं जिसमें ता है लगता है, तो हम उसको हैबिट मानते हैं। तो एक बार फिर से देखें, मेरी मेड रोज चलकर मेरे घर आती है, वॉक्स टू माई होम एवरी डे। आई विजिट द टेम्पल ऑन संडे, तो मैं रोज मंदिर, एतवार को मंदिर जाता हूँ। और ही वेक्स अप लेट दीज डेज, वो आजकल लेट उठता है। ट्राई टू मेक वन सेंटेंस योरसेल्फ। मैंने सब्जेक्ट दिया है आई, वर्ब दिया है कुक और ऑब्जेक्ट दिया है मील्स। आपका जवाब होना चाहिए था आई कुक मील्स, और इट कैन बी आई कुक मील्स एवरी डे। तो इससे मैं रोज खाना बनाता हूं या बनाती हूं बन गया। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस मॉड्यूल ऑन यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने और भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं और अभी भी बना रही हूँ, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी में सबकी हेल्प कर सकूँ। बेल आइकन को दबाएंगे तो आप मेरे नोटिफिकेशंस पाते रहेंगे, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके लिए ये मेरे वीडियोस बहुत यूजफुल रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सेकेंड यूसेज भी लगभग हैबिट्स जैसा ही है। ये है रिपीटेड एक्शंस जो हम बारी बारी करते हैं, जैसे माई मेड क्लीन्स माई होम एवरी डे। वी वॉश, अब अपनी बात हुई तो वॉश करेंगे, वॉश नहीं बोलेंगे। वी वॉश आवर कॉस्ट्यूम आफ्टर वी रिटर्न फ्रॉम द पूल। तो ये हम बार बार करने वाले काम है, तो इधर भी सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। अब खुद ट्राई कीजिए। द बॉय टेल लाइज, झूठ बोलने की आदत होती है, बार बार झूठ बोलते हैं कई बच्चे, तो उसके लिए क्या बनेगा? सोचिए। द आंसर इज द बॉय टेल्स लाइज। एक और बात, ये भी हैबिट्स जैसी है क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होती। दिस इज टेलिंग अबाउट द जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल रूल्स, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, जो ऐसी बातें जो कभी आज जुगाद सच हैं, जो हमेशा सच रहेंगे। ऐसे स्टेटमेंट्स प्रोवर्ब्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कहते हैं कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। ऐसे ही ते आया, तो इसी वजह से हमने बोलना है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बाइट हमारा वर्ब है, तो इसको फर्स्ट फॉर्म में लिया। दोज हु वर्क हार्ड कैन नेवर फेल, जो हमेशा मेहनत करते हैं वो कभी फेल नहीं होते। अब फिर से ते आया, इसमें रहे हैं, रहा है, कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट लगेगा। दोज हु वर्क हार्ड कैन नेवर फेल। माई मदर इज एन इंडियन, ये एक ऐसा सच है जो हमेशा रहेगा, क्योंकि मदर है, इसमें कभी वॉज नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये तो एक हमेशा ही सच रहने वाली बात रहेगी। मदर तो वही होती हैं हमेशा से और वही रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे लगा है इज, तो ये बी का फर्स्ट फॉर्म माना जाएगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस। अब बॉइल्स, उबलता है, पानी उबलता था 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए यहाँ पे बॉइल्स लगा है। एक दोबारा से आप ट्राई कीजिए सेंटेंस। बेबीज क्रॉल, क्रॉल मतलब रिड़ना, तो इसको बोलेंगे बेबीज क्रॉल बिफोर दे लर्न टू वॉक। अगर हमें कोई अरेंजमेंट्स, अनाउंसमेंट्स करनी है, कोई भी फंक्शन शुरू होने से पहले हम बोलते हैं तो आइए अब हम ये शुरू करते हैं, तो वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। Here we begin the first presentation. तो देखिए begin is the first form of verb. I welcome you all. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, तो यहाँ भी welcome first form simple present. We are sorry for the delay. हम माफी चाहते हैं, तो we are sorry, तो फिर से first form. एक सेंटेंस खुद बनाइए। The administration regret loss. इसका आंसर आएगा द एडमिनिस्ट्रेशन रिग्रेट्स योर लॉस। जब हम कभी कभी कोई कंडीशन वाली बात करते हैं, तब भी हम
सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं क्योंकि वो भी एक रेपिटेटिव हैबिचुअल जैसा रूल ही हो जाता है. देखिए, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स. If you scare a rabbit, it runs away. कभी कभी हमें नियर फ्यूचर के कुछ प्लान्स या टाइम टेबल्स या शेड्यूल्स के बारे में पूछना हो, तब भी हम बात कर सकते हैं. कभी कभी हमें बताना हो कि कोई कंडीशन है जिसके अंदर हमने when, until, after, before या as soon as जैसे शब्दों के बाद कोई वर्ब लगाना हो, वहाँ भी हम ऐसा करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वॉट टाइम डू आई लीव टुमारो, मैं कल कितने बजे जाऊँगी. अब ये है तो इंडिकेशन फ्यूचर की, लेकिन इसको बोलने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि मैं कल कितने बजे जाऊँगी. लेकिन इसको अंग्रेज़ी में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं कल कितने बजे जाती हूँ. वो हिंदी में हमें गलत लग रहा है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी को बिल्कुल ही पैरेलली हम नहीं कर सकते, लेकिन अंग्रेज़ी में ये ठीक है कि वॉट टाइम डू आई लीव टुमारो. इसका मतलब यही है कि कल मैं कितने बजे जाऊँगी. वेयर डू आई पार्क माई कार, मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ. व्हेन डू आई स्टडी मैथ्स दिस वीक, मैं इस हफ्ते मैथ्स कब पढ़ूंगी. ऐसे ही कंडीशन वाले वर्ड्स यहाँ देखिए, आई विल कुक फॉर यू व्हेन आई हैव टाइम. यहाँ पे व्हेन आई विल हैव टाइम की ज़रूरत ही नहीं है, व्हेन आई हैव टाइम सफिशेंट है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग एज सून एज आई फिनिश कॉलेज. एज सून एज आई विल फिनिश कॉलेज की ज़रूरत नहीं है. आई वोंट राइट द लेटर बिफोर आई रीड इंस्ट्रक्शंस. बिफोर आई विल रीड इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है. ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर इंडिकेट करते हैं, पर एग्जैक्टली इनमें फ्यूचर यूज़ करना ज़रूरी नहीं है. इसको बोला जाता है फ्यूचर टाइम रेफरेंस. नेक्स्ट लेवल पे हम अब अपनी इस डिस्कशन को लेके जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि सेंटेंसेस बहुत तरह के होते हैं. अब तक हमने जो भी सेंटेंसेस यूज़ किए थे वो अफर्मेटिव थे. फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश, इसमें कुछ हो रहा है और हम कुछ बता रहे हैं. लेकिन इसी सेंटेंस की एक फॉर्म है इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वाली फॉर्म, जिसमें हम इसी सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में पुट करते हैं. जैसे आई स्पीक इंग्लिश. अब इसे सेम टेंस में रखते हुए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे. डू आई स्पीक इंग्लिश. अगर मैं ट्रांसलेट करके समझाऊं तो मैं इंग्लिश बोलती हूँ, ये अफर्मेटिव है, और इंट्रोगेटिव है, क्या मैं इंग्लिश बोलती हूँ. सेकेंड सेंटेंस को भी समझें. माई ब्रदर गोज टू बेड एट 9 PM. मेरा भाई 9 बजे जाकर सो जाता है. तो इसका इंट्रोगेटिव, डज माई ब्रदर गो टू बेड एट 9 PM. क्या मेरा भाई 9 बजे सो जाता है. नेक्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे. मिस एडला प्लान्स फॉर हर पार्टी. द बेबीज विन माई लव. ट्राई टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर बोथ दीज आंसर्स and write your answers in the comment box. I will give you the correct answers after I receive answers from 50 people. Next, जैसे हमने अभी अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव देखे, ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं. तो मैं सेम एग्जांपल्स को लेके आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में लेकर जाऊंगी. नेगेटिव होता है जब हमने नॉट लगा दिया, उस सेंटेंस को उल्टा कर दिया. I speak English. इसका नेगेटिव, I do not speak English. My brother goes to bed at 9 PM. My brother does not go to bed at 9 PM. Let's try doing the other two sentences. Miss Edla plans for her party. इसका आंसर, write it as answer 3 in the comment box. The babies win my love. So right now, please type the answer of this point, answer number 4 in the comment box, so that I am able to understand whether you are able to correlate with what I am teaching or not. In the same way like we have done negative interrogative sentences, we have these forms also. अब यहाँ पर negative interrogative sentence इकट्ठा आ जाता है. यहाँ पे don't भी आएगा, not भी आएगा मतलब, और interrogation भी आएगी. I speak English. Don't I speak English? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलती. ऐसे ही my brother goes to bed at 9 PM. Does my brother not go to bed at 9 PM? Right now type the answers of Miss Edla plans for her party in negative interrogative. And also the babies win my love.
For negative interrogative, this is answer number 6. I hope you've been able to understand all the forms of simple present tense. अगर आपको इसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर. थैंक यू एंड कीप एक्सेलिंग इन इंग्लिश फ्रॉम E-Classes by Shalini Ma'am.